टॉपिक है भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता। प्रश्न है, केरल में मानव बलि की हालिया घटनाओं ने अंधविश्वास विरोधी कानून की मांग को बढ़ा दिया है। इस सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। केरल में मानव बलि की घटना हुई है, अंधविश्वास विरोधी कानून की मांग को बढ़ा दिया है। तो इस सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए व्यापक कानून की आवश्यकता है, चर्चा करना है। केरल में 2 महिलाओं की अनुष्ठानात्मक मानव बलि के तहत नृशंस हत्या ने भारत में अंधविश्वास, काला जादू और जादू टोने की व्यापकता के संदर्भ में एक बहस खड़ी कर दी है। केरल में 2 महिलाओं की अनुष्ठानिक मानव बलि के तहत नृशंस हत्या कर दी गई। आगे देखिए, अंधविश्वास एक अतार्किक विश्वास है जो आमतौर पर अज्ञानता या अज्ञानता पर आधारित होता है और इसमें संकेत, आकर्षण आदि के प्रति जुनूनी श्रद्धा होती है। तो अंधविश्वास एक अतार्किक विश्वास है, आमतौर पर अज्ञानता पर आधारित होता है और इसमें संकेत, आकर्षण आदि के प्रति जुनूनी श्रद्धा होती है। कोई भी संकेत, ईंट, पत्थर, मूर्ति, कहीं भी। भारत में स्थिति क्या है? एनसीईआरटी की वर्ष 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 मौतें मानव बलि के कारण, 68 मौतों का उद्देश्य जादू टोना था। सर्वाधिक मामले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए। 2021 की जो एनसीईआरटी की वार्षिक रिपोर्ट है उसमें 68 मौतें का उद्देश्य जादू टोना था। 6 मौतें मानव बलि के कारण हुआ। यह है भारत की स्थिति। भारत में क्या कानून है इसके लिए? वर्तमान में भारत में ऐसा कोई केंद्रीय कानून नहीं है। वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक प्रस्तुत किया गया परंतु पारित नहीं हुआ। वर्ष 2016 में लोकसभा में डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक प्रस्तुत किया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। आईपीसी में भी अंधविश्वास और पुरानी मान्यताओं को आगे बढ़ाकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिए, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों में जादू टोना से निपटने और महिलाओं को डायन प्रताड़ना से बचाने के लिए अपने स्तर पर कानून बनाए गए हैं। तो राज्य अपने स्तर पर कानून बनाते हैं। बिहार ने बनाया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्यों ने जादू टोना और अंधविश्वास से निपटने के लिए, डायन प्रताड़ना से बचाने के लिए अपने स्तर पर कानून बनाया है, राज्य स्तर पे। आवश्यकता क्यों है? कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करता है। मानव बलि या फिर अंधविश्वास के आधार पे हत्या करना, ये 14, 15, 21 मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मानवाधिकार महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का उल्लंघन करता है। धार्मिक उपचार, नीम हकीम और चिकित्सा उपचार के बारे में दुष्प्रचार भी बना सकता है जिसका नागरिकों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक उपचार किए जाते हैं, कोई भी बीमारी है उसकी इलाज दवा से नहीं होगी, उसकी इलाज अंधविश्वास से किया जाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये दुष्प्रचार बन सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। महिलाओं, बच्चों और गरीब सहित समाज के कमजोर वर्ग को एक तरफा तरीके से लक्षित करता है, जैसे बच्चों को कांटों पर फेंकना, महिलाओं को नग्न परेड कराना इत्यादि। ये सब हरकतें की जाती है, ये सब अमानवीय हरकतें हैं। बच्चों को कांटे पर फेंक रहा है, महिलाओं को नग्न करके परेड कराया जा रहा है। कानून के विपक्ष में तर्क। इस तरह के कानून का उद्देश्य अंधविश्वास पर अंकुश लगाना है जो मुख्य रूप से धार्मिक और मनोगत प्रथा से जुड़ा है।
अंतःकरण की स्वतंत्रता बाधित होती है, जिसके कारण लोकतंत्र के मूल सिद्धांत बाधित होता है। एक प्रश्न ये भी उठ सकता है, एक विपक्ष में तर्क ये भी उठ सकता है कि इस तरह के कानून का उद्देश्य अंधविश्वास पर अंकुश लगाना यहाँ तक सही है, लेकिन इसका प्रयोग यदि अंतःकरण की स्वतंत्रता को बाधित करने के रूप में हो तो फिर ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को बाधित कर सकता है। इसलिए कानून भी थोड़ा सोच समझकर और तार्किक ढंग से बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखिए, समाज में किसी भी धर्म से जुड़ी लगभग हर चीज़ को इस आधार पर अंधविश्वास माना जा सकता है कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। उदाहरण, मंदिर मस्जिद चर्च में जाने को अंधविश्वास कहा जा सकता है क्योंकि इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक डाटा नहीं है। तो अंधविश्वास को आपको परिभाषित करना होगा। ऐसे में तो मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये सब कुछ अंधविश्वास में आ जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। तो आस्था को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, अंधविश्वास का मापदंड तैयार किया जाना चाहिए। आगे देखिए, हमारे देश का वास्तविक कानूनी ढांचा ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है, जैसे बच्चों को कांटों पर फेंकना आईपीसी की धारा 307, 323 के तहत महिलाओं को नग्न परेड कराना आईपीसी की धारा 354 बी। तो ये सब कानूनी ढांचा में ऐसे अपराधों के लिए कुछ आईपीसी धारा भी तैयार किए गए हैं। तो इसका प्रयोग करके भी ये जो घोर अंधविश्वास हैं, कर्मकांडी अंधविश्वास हैं, इस पर लगाम लगाया जा सकता है। आगे की राह, प्रत्येक अंधविश्वास को कानून के बल से ही समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मानसिक संवेदनशीलता जरूरी है। तो मानसिक संवेदनशीलता जरूरी है। केवल कानून के बदौलत आप अंधविश्वास को समाप्त नहीं कर सकते, जागरूकता जरूरी है। प्रवर्तन तंत्र को एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच सुधार की भावना को विकसित करना, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51H में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये 51H में जो कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज में कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, तो इस भावना का विकास करना होगा, इस पर जोर देना चाहिए। साक्षरता को दर को बढ़ाना, माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन। तो इस प्रकार से ये आगे की राह में 4-5 पॉइंट हुए, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो टॉपिक था भारत में अंधविश्वास विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों है, केरल में मानव बलि की घटना हुई, अंधविश्वास, काला जादू टोने की पर चर्चा शुरू हो गई, और भारत की स्थिति एनसीईआरटी की वार्षिक 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 6 मौतें मानव बलि से, 68 मौतें जादू टोना के उद्देश्य से हुआ है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में अधिकतम मामले दर्ज किए जाते हैं। भारत में अभी तक कोई भी ऐसा केंद्रीय कानून नहीं है। 2016 में लोकसभा में डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो पाया। ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये जो राज्य हैं, कुछ राज्य हैं जो अपने स्तर पे डायन प्रताड़ना और अंधविश्वास के लिए कानून बनाए हैं। कोई केंद्रीय कानून नहीं है। आवश्यकता इसलिए है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, 14, 15, 21 का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का मुद्दा है, महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा है। धार्मिक उपचार को बल देगा तो फिर दुष्प्रचार फैलेगा, सार्वजनिक व्यवस्था पर गंभीर नुकसान होगा, और ये बच्चों को कांटों पर फेंकना, महिलाओं को नग्न परेड कराना, ये अमानवीय प्रथा है, अमानवीय हरकत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। कानून के विपक्ष में अगर तर्क बोले तो कानून को इस तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए, तार्किकतापूर्ण तरीके से निर्माण किया जाना चाहिए, आस्था को ध्यान में रख करके। ऐसे अंधविश्वास के कैटेगरी में तो मंदिर जाना, मस्जिद जाना सब अंधविश्वास की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। ऐसे में कानून पर सवाल खड़े हो सकते हैं, और
हमारे देश में वैसे तो कानून है, धारा आईपीसी की धारा 307, 323 और आईपीसी की धारा 354 भी, इसका प्रयोग सही से किया जाना चाहिए। और आगे की राह में अंधविश्वास पर केवल कानून बनाने से ही अंधविश्वास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए मानसिक संवेदनशीलता जरूरी है, साक्षरता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। मूल कर्तव्य में, फंडामेंटल राइट में जो 51 है उसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इस पर बल दिया जाना चाहिए। माता पिता शिक्षकों का मार्गदर्शन सही ढंग से होना चाहिए। तो ये टॉपिक क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आत्महत्या रोकथाम नीति की आवश्यकता।